चलो ठीक है। लिखो, इनविटेशन ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग है। इसमें लिखो, पहला पॉइंट है डिफरेंट ऑफ मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। टॉपिक है इसमें डिफरेंट ऑफ मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। लिख लिया? डिफरेंट ऑफ मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। अब लिखो इसमें, किसी भी चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, उसे मार्केटिंग कहते हैं, है ना। और अगर सामने वाला पर्सन उसको सेलेक्ट करे, उसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, उसे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। लिख लिया? अब लिखो वाई पर्सनल ब्रांडिंग। वाई पर्सनल ब्रांडिंग। अब इसमें लिखो, जब आप किसी जब आप किसी भी पर्सन की लाइफ में जब आप किसी पर्सन की लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है ना। जब आप किसी पर्सन की लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है, कोई वैल्यू ऐड करते हो, तो आपकी थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी ब्रांडिंग उसकी लाइफ में हो जाती है। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपने किसी को इनवाइट किया और उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। हो सकता हो बिल्कुल उसके पास में पैसे ना हो सकता हो वो बहुत प्रॉब्लम में हो, और वो कैसे भी करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया, और कल को वो यहाँ पे आप सुपरवाइजर बन गया या फिर असिस्टेंट मैनेजर बन गया या मैनेजर बन गया। तो आप मुझे बताओ, क्या उसकी लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी? वो मैंने आफ्टर मैनेजर आपको क्या आपको ब्लेसिंग्स करेगा या फिर आपको गालियां देगा कि आपने क्यों फंसा दिया हमें, बताओ। उसके घर में अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? ब्लेसिंग्स ही देगा ना उसकी लाइफ में, उसके घर वालों की लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई? बताओ। हुई ना, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हुई ना उसके घर में। हुई ना। चलो आगे लिखो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इंपॉर्टेंस पॉइंट्स। इसमें 3 चीजें हैं, इन तीनों चीजों पे आप किसी भी चीज पे काम कर सकते हो। लिखो, पहला निश या टॉपिक या फील्ड, है ना। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड से रिलेटेड आपको नॉलेज देना शुरू करना है, तभी तो लोग आएंगे। ठीक है, निश या टॉपिक या फील्ड। दूसरी पॉइंट है नॉलेज लेना है। और तीसरा पॉइंट है कंटेंट क्रिएट करना है, कंटेंट क्रिएटर। लिख लिया यहाँ तक? यहाँ तक लिख लिया? अब लिखो लीड जनरेट। अब लिखो लीड्स जनरेट। लिख लिया? अच्छा ये बताओ लीड क्या होती है, कोई बताएगा इसमें? व्हाट इज लीड? कौन बताएगा? बताओ।
लीड्स क्या होती है? नंबर निकालना। अच्छा जी। थोड़ा सा पढ़ूं इसको। किसी पर्सन के डिटेल्स आना, नंबर्स आना, एक पर्सन की डिटेल्स, और जो नंबर्स आते हैं उनसे कांटेक्ट करने के लिए, ठीक है। चलो लिखो। धन्यवाद जी, मुझे तो पता ही नहीं था। जब कोई पर्सन पार्टिकुलर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंक्वायरीज करता है, उसे लीड्स कहते हैं। कोई पर्सन आपको कांटेक्ट नंबर्स दे रहा, अपनी डिटेल्स दे रहा, तो वो इंक्वायरीज के लिए ही दे रहा। समझ गए? आई मेरी बात समझ में? बताओ, यहाँ तक आया समझ में? लिख लिया? अब लिखो। लीड्स के लिए जहां पे आप अपने सर्विस को या फिर प्रोडक्ट को पिच करो, कि जहां से आपको लोग मिलेंगे, लीड्स निकालने के प्लेटफॉर्म, कहाँ कहाँ से आपके पास में लीड्स आएगी, कहाँ कहाँ से लीड्स आएगी आपके पास में। लिख लिया? अब लिखो इसमें। देखो, जहां पे लोग हैं वहां पे हमारा बिजनेस है। जहां पे लोग हैं वहां पे हमारा बिजनेस है। ठीक है? जहां पे लोग हैं वहां पे हमारा काम है। लिखो। पहला है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे लोग हैं ना? पहला लिखो व्हाट्सएप। दूसरा लिखो लिंक्डइन। लिंक्डइन पे बहुत सारे लोगों ने प्रोफाइल बना रखी है जिनको जॉब की जरूरत है। दूसरा पॉइंट है लिंक्डइन। तीसरा है इंस्टाग्राम। है ना? लोग बहुत सारे, बहुत लोग। तीसरा है इंस्टाग्राम। चौथा है ओलेक्स। है ना? चौथा है ओलेक्स। पांचवा है फेसबुक। पांचवा है फेसबुक। आठवां है स्नैपचैट। स्नैपचैट। और एक है टेलीग्राम। एक ऐप है जिसका नाम है टेलीग्राम। कितने ऐप हो गए? 7 ऐप। एक ऐप है, लिखो, एक और है शेयर चैट। यहाँ पे फिर थोड़ी सी मतलब इसको आप खुद को सर्च करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको वो क्या है, प्राइवेसी है, तो उसको स्क्रीन शेयर करके नहीं दिखाया जा सकता। तो उसके बारे में आप खुद ढूंढो। ठीक है? आठवां है शेयर चैट। वहाँ पे ऑडियंस बहुत है, आप बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। वहाँ पे ढूंढो और उन पे काम करो। ट्विटर है, एक है ट्विटर है। ट्विटर के बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, बट हाँ, वहाँ पे भी कर सकते हो आप। ठीक है? उसके बाद है ट्विटर। हो गया ना? और कोई एक आध ऐप बताओ कोई। नहीं नहीं, वहाँ पे आप नंबर ले सकते हो, पंपलेट भेजो, नंबर लो, या उनसे बात करो, नंबर लो। हाँ जी, लिंक काम नहीं करती है शेयर चैट पे। स्नैपचैट पे तो ठीक है, करती है, बट वहाँ पे नहीं करती। हाँ, इसके अलावा बताओ, इसके अलावा कोई ऐप है? हाँ, एक्सप्लोजर। एक ऐप है एक्सप्लोजर, वहाँ भी कर सकते हो आप। ठीक है, एक्सप्लोजर हो गया। और कोई? किसी को कोई ऐप के बारे में बताओ। हो गया ना? कितने ऐप हो गए, 10 या 11? कितने ऐप हो गए? 10 हो गए?
10 10 10 10, एक आधा और बताओ कोई। हम्म। यूट्यूब पे सिर्फ कंटेंट डाल सकते हैं जी। वहां पे कंटेंट डाल सकते हैं। मेरे फोन में तो हिप्पी। हिप्पी पे होता है क्या? मुझे पता नहीं है उसके बारे में। होता है? किसी को बताओ, बताओ कोई कर सकता हूँ। पहले एक बार कर लेना, फिर मुझे बताना उसके बारे में। चलो एक ऐप के बारे में बताता हूँ आपको, मेसो। कितने लोग जानते हो मेसो के बारे में? थ्रेड। मैं मेसो के बारे में लगभग सभी जानता हूँ, शॉपिंग ऐप है वो। उनके कमेंट बॉक्स में जाके आप मैसेज कर सकते हो। नहीं, कमेंट बॉक्स बोल रहा हूँ, वहां पे जो रिव्यू डालते हैं ना, वहां पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। है ना? वहां पे जो रिव्यू डालते हैं वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो 10 11 ऐप हो गए। अब लिख लो, आपका डेली का टारगेट होगा इन 10 11 ऐप पे डेली, ज्यादा भी नहीं, कम से कम 15 मैसेज करके आओगे डेली। 15 मैसेज, या तो सुबह सुबह उठ के या तो फिर शाम को। ठीक है, 15 मैसेज करना है। कितने हो जाएंगे पूरे दिन में अगर आप 15 करते हो? तो 150 ना, 160 170 मैसेज आएंगे। हम्म। ठीक है, अब टारगेट बना लो कम से कम डेली के 150 मैसेज करना है डेली। अब इन ऐप पे कैसे मैसेज करोगे, कौन सा मैसेज करोगे, इन सब चीजों की कल ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ठीक है। इन सारे ऐप पे कैसे काम करना है, क्या काम करोगे, कैसे होगा सारा कुछ, ये इसकी ट्रेनिंग आपको कल मिल जाएगी। हम्म। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? चलो आगे चलें। देखो, सबसे बड़ा जो ऑडियंस है हमारे पास में, लिखो, व्हाट्सएप स्टेटस। व्हाट्सएप स्टेटस सबसे ज्यादा ऑडियंस है, सबसे ज्यादा ऑडियंस है। हो सकता है कि अब आप सोचो, अगर आपको मतलब 1,000 लोगों को मैसेज करना हो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा मैसेज करने में। लेकिन अगर मैं 10 लोगों से या 20 लोगों से मैं स्टेटस लगवा दूं, तो मैं एक दिन में भी पहुंच सकता हूँ 1,000 लोगों से। अगर एक किसी के स्टेटस पे अगर 100 लोग देख रहे हैं, तो मुझे 1,000 लोगों तक पहुंचने में सिर्फ 10 लोगों को स्टेटस लगवाना है, बस मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। और कहीं उन 10 में से बहुत सारे लोग लगाएंगे, बहुत सारे लोग नहीं लगाएंगे, बट हमारा काम क्या है? लगवाना है। हमारा काम है लगवाना। तो आप डायरेक्ट जाके हेल्प मांगोगे तो कभी कोई नहीं करेगा हेल्प। कभी कोई हेल्प नहीं करेगा। इनडायरेक्टली अप्रोच करो उनको, तभी लोग आपकी हेल्प करेंगे। चलो बताऊं मैं कैसे करोगे? चल बताता हूँ। ये आप ये आप ट्राई करना, चाहे व्हाट्सएप पे कर लेना, चाहे इंस्टाग्राम पे कर लेना, कहीं भी कर लेना, आपको हर जगह आपको इसकी हेल्प जरूर मिलेगी। ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी जा रहे हो तो कोशिश करो वहां पे करने की, आपको वहां भी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, एक ऐप है, नाम है उसका अपना ऐप। अपना करके ऐप है वो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप एक बार ढूंढना, वहां पे भी कर सकते हो आप। शायद मैसेज करने का ऑप्शन है वहां पे, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट देख लेने एक बार, ट्राई कर सकते हो आप। ठीक है। देखो आपको करना क्या है, आप स्टेटस, जैसे मुझे मान लो यहाँ पे प्रिंस जी हैं, मुझे इनसे स्टेटस लगवाना है, तो मैं डायरेक्ट इनको पिच नहीं करूंगा कि प्रिंस जी ये मेरा व्हाट्सएप स्टेटस आप लगा दो, नहीं बोलूंगा। मैं सीधी सी बात है, मैं इनके स्टेटस पे जाऊंगा, इनके स्टेटस पे रिप्लाई करूंगा, एक दो रिप्लाई करूंगा, तो ये मुझे क्या बोलेंगे बताओ, क्या बोलोगे प्रिंस जी? अगर मैं आपकी स्टेटस पे जाके चाहे इमोजी लगा दूं, या फिर जो स्टेटस लगा रहे हूँ उस पे कुछ भी इमोजी, आग फायर कुछ भी भेज दूं, आप उल्टा रिएक्शन करोगे या नहीं करोगे? बताओ, आएगा ना सामने वाले का? कुछ भी वो रिएक्शन कुछ भी करे, मुझे नहीं पता वो, ठीक है, वो थैंक्स का मैसेज करेंगे, कुछ भी जो इच्छा हो वो करें। मैं इधर से एक छोटा सा मैसेज करूँ इनको, यार आप ना स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो आप। अब ये क्या बोलेंगे मुझे? मैं एक छोटा सा मैसेज करूँ, यार स्टेटस बड़े अच्छे लगाते हो आप। अब बताओ, इनका रिस्पॉन्स क्या आएगा?
आएगा ना? अरे कहाँ, बस ऐसे ये तो मैं लगा ही देता हूँ। बंदा खुद को सेव करने की कोशिश, है ना? ऐसे ही बोलेंगे, या तो ये मुझे थैंक्स बोलेंगे, या तो यही बोलेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं है, ये तो मिल गया, ऐसे लगा लिया। चलो, तो मैं इसे बोलूँ चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है, आप स्टेटस अच्छे लगाते हो, अच्छा था। प्रिंस, वैसे मेरी एक छोटी-सी हेल्प करोगे क्या? ये मना कर सकते हैं क्या? ये मना कर सकते हैं क्या? प्रिंस, एक छोटी-सी हेल्प करोगे? हाँ, ये कन्फर्म में बोलेंगे कि बताओ, 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 क्या हेल्प, क्या है? अब यहाँ पे मुझे पिच करनी है। यार, जैसे कि आपको पता है ना कि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो अभी ना हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। यार, जैसा आपको पता है कि हम डिजिटल ऑनलाइन वर्क करते हैं। अभी हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट और गर्ल्स की हेल्प करते हैं कि वो अपने फ़ोन के साथ में पार्ट टाइम में काम करके थोड़े बहुत पैसे कमा सकें। तो बस मेरा एक छोटा-सा मैसेज है, उसको बस आपको स्टेटस लगाना है, बस। क्या आप इतना इतना हेल्प कर सकते हो आप? या ऐसे सो बस ये, क्या आप ये थोड़ी-सी हेल्प कर सकते हो क्या? बस। अब सामने वाले का क्या क्या मैसेज करेंगे? इनके पास में ऑप्शंस ही नहीं है मना करने का। ऑप्शंस ही नहीं दिया मैंने इनको मना करने का, क्योंकि पहले इनको अप्रिशिएट कर दिया। ये मना ही नहीं कर सकते फिर, है ना? जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। हुँ, जैसे मान लो आप घर पे हो और मैं आऊँ, आपसे छोटा-सा काम कराऊँ। कोई भी है, आपके घर में भी कोई हो, आपसे छोटा-सा काम करवाए। आपने कर दिया। वो फिर एक काम बोल दे तुरंत। आप करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि मना करने का क्योंकि आपने एक बार मेहनत करी, अगर मना कर दोगे तो वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए एक बार आप फिर से काम करोगे। समझ रहे हो ना? यू नो अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? तो सेम चीज़ें यहाँ भी है। भाई वो मना नहीं कर सकता। अब वो बोलेंगे ठीक है, आप भेजो, पहले मैं एक बार चेक करूँगा कि क्या मैसेज है। अब उनको अपनी वीडियो और साथ में वो फॉर्म भेज दो। बोलो ये स्टेटस लगा के, या फिर आप किसी ग्रुप में जॉइन हो तो वहाँ पे शेयर करके आप मुझे स्क्रीनशॉट दे दो, ताकि मैं मैनेजमेंट को भेज दूँ बस। ये खुद ही लगा भी देंगे और आपको भेज देंगे। अब इनको एक लाइन और बोल देना, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको ये बोल देना कि आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए, आप इसमें लिंक है, क्लिक करो और जाके डिस्कस कर लो। मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बस, आप डिस्कस करोगे तो आपको परेशान करेंगे लोग, बस। ठीक है? अब ऐसे ही करके अगर आप दिन में 4 लोगों को, 5 लोगों को अगर आप ऐसे बोल रहे हो आप, तो क्या स्टेटस 5 में से 3-4 लोग लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे? हुँ? लगाएँगे ना? चलो, ये तो हो गया आपके फ्रेंड वगैरह, आप जिसको आप करते हो। अब एक दूसरा बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, जहाँ पे अगर आप काम कर रहे हो, आपको मना भी बहुत लोग किए होंगे। मना भी करे होंगे ना? बहुत सारे लोगों ने आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारी चीज़ें बोली होगी ना। कुछ लोग आए होंगे, डे 1 लगाई होगी, डे 2 में भाग गए। कुछ लोग आए होंगे, डे 3 लगाई होगी, उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया होगा। कुछ लोगों को कोई और प्रॉब्लम, ऐसा हुआ या नहीं हुआ बताओ एक बार? ऐसा हुआ है ना? सभी के साथ में? सभी के साथ में हुआ ना? तो और वो जो लोग हैं, वो तो आपके व्हाट्सएप पे ही है ना? वो तो आपके व्हाट्सएप पे है ना? चलो, मैं एक चीज़ बताता हूँ। चलो, जैसे मान लो यहाँ पे रेशमा जी हैं, ठीक है? रेशमा जी हैं। मान लो ये मेरी पार्टनर थे, मेरे साथ ट्रेनिंग्स अटेंड करी, डे 1 बहुत सीरियस थे। डे 1 अटेंड कर लिया, डे 2 अटेंड कर लिया, डे 3 में छोड़ गए। इन्होंने रिप्लाई देना बंद कर दिया। ठीक है? मैं इनको 1-2 बार मैसेज किया, "हाँ जी, कहाँ हो आप? स्टार्ट करो, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम?" इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब मैं इनको 2-3 दिन के बाद इनको एक मैसेज करता हूँ, इनसे एक मैसेज करूँ इनको, "हेलो रेशमा, हेलो रेशमा, एक बात पूछूँ?" क्वेश्चन मार्क, बस। अब बताओ, अब रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? हुँ? रिप्लाई आएगा कि नहीं आएगा? कन्फर्म आएगा। और मैं अगर इनका मैसेज सीन ना करूँ तो? या मैं सीन करके रिप्लाई ना करूँ तो? अभी तक ये मेरे मैसेज नहीं देख रहे थे, अब मैं इनका ना देखूँ तो? फिर मैसेज दोबारा करोगे आप या नहीं करोगे आप? ये बताओ। करोगे ना? सामने वाला ठीक है, अब दूसरा मैसेज करूँ, सच-सच बताना। बताओगे आप? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, क्या होगा? सच-सच बताना, बताओगे आप? क्वेश्चन मार्क। अब बताओ, कितना तेज़ी से आपका अटेंशन्स मिलेगा, बताओ आप?
आप वेट करोगे या नहीं करोगे हमारे मैसेजों का? हम्म, चलो, यहाँ तक हो गया। अब उसको लिख दो, बस एक बात बता दो। मैं ये नहीं बोलती कि आप बिजनेस, मैं ये नहीं बोलती कि आप हमारे साथ बिजनेस करो, बस एज अ फीडबैक लिए बता दो कि आपका बिजनेस ना करने का क्या रीजन था। बिजनेस ना करने का क्या रीजन था? मैं नहीं बोलती आप बिजनेस करो हमारे साथ में, मैं नहीं बोलती मत करो, बट आप मुझे रीजन बता दो एज अ फीडबैक के लिए, ताकि मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकूं बस। आप बताओ, सामने वाला रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा? वो अपना अपना बताएगा नहीं बताएगा? अगर वो बताता है कि मैं इस वजह से नहीं कर सकता, तो उसको सोल्यूशन दे दो। और नहीं तो उसको एक चीज बोल दो, अच्छा ठीक है, मेरे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं थी ना? बोलेगा नहीं। मेरी एक हेल्प कर दो आप। जैसे आप आए हो, आपसे भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, वो चाहते हैं लाइफ में ग्रो करना, बट उनको ऑप्शंस नहीं मिल रहा। बट मेरा एक फॉर्म सर्कुलेट कर दो बस। आप बताओ सामने वाला करेगा कि नहीं करेगा? कर दिया। लगभग अगर आप ढंग से बात करते हो तो लगभग कर ही देते हैं। कर दिया। आपका ही फायदा है, नहीं किया तो भी जाता है, वो पहले से ही जा रहा था। करेगा ना? इस टाइप से बात करोगे तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा पार्टनर। लेकिन आप तो पहले ही जाके सीधा पिच मारते हो, लो सर ये हमारा फॉर्म सर्कुलेट कर दो। कहाँ से करेगा जी? लग ओवैसी वो मना ही करेगा। लोग मना तभी करते हैं जब आपका बात करने का लहजा दूसरा होता है, बात करने का तरीका दूसरा होता है, तभी लोग मना करते हैं। आप बताओ, लोग मना करेंगे क्या? ऑडियंस मिल गई ना आपको? अब आपको फ्रेंड ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो आपके फ्रेंड लिस्ट है, नोन लिस्ट है, उन्हीं को टारगेट करो। जो जो इस बिजनेस को मना करके गए ना, उनको टारगेट करो। वहां से आपको रिस्पॉन्स आ जाएंगे जी। हम्म, बताओ, यहां तक आपको समझ आ गया? बताओ, आ गया ना समझ में? तो बस ऐसे ही काम करो जी, इसी पे फोकस करो, इसी टाइप से काम करो। इनविटेशन की ट्रेनिंग आपको कल मिल जाएगी। थोड़ा सा खुद में सेल्फ इंप्रूव करो। एक बुक है, नाम बताऊं आपको, आप पढ़ लेना। नाम है $100 लीड्स। एक बुक है ये, बहुत अच्छी बुक है। बहुत अच्छी बुक है जी। $100 लीड बुक, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, $100 लीड बुक्स, आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी बुक है जी, बहुत। ठीक है, उसमें ये सारी चीजों को लेके बहुत डीपली डिटेल्स बताई गई है। मैं तो कम बता रहा हूँ आपको, बट इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा डीपली बताई गई है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना? आप इन चीजों पे ज्यादा फोकस करो, इन चीजों को इम्प्रूव करो, आपका काम बढ़ जाएगा जी। ठीक है, और आज लिखो सारे। आज आपके लिए स्पेशली टारगेट है, स्पेशली टारगेट है। आप कम से कम लिखो, स्पेशली टारगेट है। आपको एक प्रोडक्ट कोर्स मिलेगा, सुनना है। एक मेरी साइड से आपको ब्रॉडकास्ट जाएगा, वो सुनना है। दूसरा, आप 3 लोगों से फॉर्म सर्कुलेट करवा के स्क्रीनशॉट ग्रुप में डालोगे अपकमिंग में। दो, तीसरा टारगेट, आप कम से कम, कम से कम 2 सीनियर अप्रोच करवाओगे आप। पीपीटी का मैं नहीं दे रहा, बस आप 2 सीनियर अप्रोच करवाओगे आप। ठीक है, ये आपका टारगेट है। जो भी टू डू लिस्ट बनाई है उसमें ये एक्स्ट्रा ऐड कर लो आप। ठीक है। ठीक है, तो इसी पे आपको फोकस करना है, ये आपके लिए एक्स्ट्रा है। और कोशिश करो कम से कम एक पार्टनर तो जरूर से जरूर बैठे आपका बैच में, क्योंकि जब तक पार्टनर नहीं आएंगे आपका काम ग्रो नहीं होगा। और आपको लीड की, अगर जिसको जिसको लीड की प्रॉब्लम सही है, हम कल सॉर्ट आउट हो जाएगी जी। ठीक है, और बताओ, इसके अलावा अगर आपको कुछ और लगता हो कि सर इसके ऊपर थोड़ा सा बता दो, है कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन, आपको पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। हम्म, बताओ, है क्या? नहीं है?
22 नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? चलो जा रही है ना? ठीक है, ठीक है। ओके। मेरी आपसे लास्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। देखो, अब सबके पास में फॉरएवर के प्रोडक्ट गए ना, सबके पास में गए। ऐसा कोई है नहीं जो विदाउट प्रोडक्ट यूज किए यहाँ पे इस बिजनेस में आया हो, है ना? है ना? सभी के पास में गए हुए, सभी के पास में। लिखो, आप फॉरएवर के कम से कम 2 प्रोडक्ट यूज करो, यूजर्स बनो। 2 ऐसे प्रोडक्ट उठाओ, जो चाहे वो फेस से रिलेटेड हो, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्किन केयर के हों या बैटमैन, कोई भी 2 प्रोडक्ट ऐसे उठाओ जो, अगर आपकी इनकम आ रही है तो कोशिश करो हर एक इनकम से चाहे आप ₹1000 के ही प्रोडक्ट ऑर्डर करके यूज़ करो। फेस वॉश यूज़ करो, अ, ऐसे क्रीम्स यूज़ करो, अच्छा दिखना शुरू करो, अच्छा दिखोगे तो अच्छा बनो। हाँ, मैं मानता हूँ सारे अच्छे ही हो, है ना? बट ये जो क्रीम्स है ना, ये आपको और भी ज़्यादा अच्छा बनाएँगे। कुछ फेस वॉश के, जो फेस वॉश हो गया या फिर जो ये रेडियंस के भी कुछ प्रोडक्ट हैं जी, ये ऐसा भी नहीं है बहुत महँगे प्रोडक्ट, नॉर्मल है जी, बहुत नॉर्मल इनकी प्राइसेज़ है। आप चेक कर रहे हो अपने आईडी पे, बहुत नॉर्मल है। ब ज़रूर से ज़रूर यूज़ करने पे फ़ोकस करो, ठीक है? और भी अच्छे दिखोगे, कॉन्फिडेंशियल रहोगे फिर आप, ठीक है? आई समझ में? ये देखो, पिंकी जी को लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, है ना? नहीं, नहीं, मैंने आपको नहीं बोला कि आप बहुत अच्छे हो, क्रीम ही यूज़ करो आप, है ना? बताओ। हुँ। दूसरी चीज़, हाँ, मैं मानता हूँ यार आप लोगों में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, सच में। कम से कम एक बार जो एथिक्स लिखा दी गई है कि आपको अपकमिंग में ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना है, आप वही काम करते हो। हुँ? बताओ। मुझे पता है कि नहीं है। हुँ? बताओ। आपको बोला इसमें स्क्रीनशॉट नहीं डालना, आप लो। आपको बोला जाए कि आप उसमें फीडबैक नहीं देना, आप लो। दूसरी चीज़ मज़े की बात है, ग्रुप में लिंक डल रही है, पर्सनली लिंक माँग रहे हैं, भाई लिंक दे दो सर यूट्यूब की, बताओ। देवियों एक बार ग्रुप भी तो चेक कर लिया करो। हाँ? बताओ। हुँ? वहाँ पे सब होता है, मेरे से भी माँगते हैं, बताओ। अरे हम पहले ही हम लोग अपडेट करते रहते जी, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हाँ ठीक है, जस्ट वेट करो अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। हुँ? बताओ। हाँ, यूट्यूब लिंक बैच में भी डलता है, हर जगह डलती है जी। एएस ग्रुप बना है, उसमें हर चीज़ अपडेट हो जाती है। अपकमिंग में भी अपडेट होती रहती है। उसके बाद भी सर लिंक दे दो। हुँ, बताओ। अरे ढूँढ तो लिया करो कि है कि नहीं है, बताओ। कोई बात नहीं ना, किसी दिन मौका मिला ना तो सक्सेस डे में कभी आओगे तो आप लोगों के लिए वो लेके आएँगे, आर्टिक सी यूज़ करवाएँगे, कम से कम थोड़ा दिमाग तो है। हाँ, है ना? बताओ। तो ठीक है, बाकी यही है, मेहनत करो आप लोग अच्छे से, ठीक है? क्या बोल रहे हो? इससे दिमाग फास्ट होता है। हाँ, तो यूज़ करो जी फिर, बताओ। मैं यूज़ सर हम यूज़ करते हैं। अच्छा मतलब आपको लगता है रेशमा जी नहीं था हमारे पास, है ना? अब हो गया? चलो, अच्छी बात है जी, यूज़ करो, कम से कम। कुछ तो यूज़ करो, प्रोडक्ट यूज़ करो, बस थोड़े-थोड़े, ठीक है? बाकी हेल्थ का ध्यान रखो जी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका काम बढ़ेगा, हेल्थ बेकार हुई तो आपका काम-वाम सब खत्म, है ना? आप लोगों को चाहिए ना, मैं सच बताऊँ आपको, एक ना बहुत बड़ा-सा एक बोर्ड लिखना चाहिए और उसमें लिख लेना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है और च अपने जहाँ आपका बेडरूम है उसमें आप सबको चिपका लेना चाहिए, है ना? वो एक मूवी थी ना जिसमें वो बोलता है कि सुबह-सुबह उठ के मुझे क्या काम करना है ना? वो बोर्ड लगा होता है, वो पढ़ लेता है पूरा। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है ना? फिर उसको याद आता है। किसी दिन वो बोर्ड चेंज तो वो इंसान चेंज, है ना? ऐसे ही आपको बोर्ड लगा लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए ना कि आपको पूरे दिन में क्या-क्या
काम है, आप फॉरएवर में हो, आपको सुपरवाइजर होने वाला है, आपने 10 सीसी का टारगेट लिया है ना? बात सही है कि नहीं है? हुँ? क्यों करिश्मा जी? आपकी तबीयत खराब है क्या? फिर? चलो, बाकी ठीक है, काम करो अच्छे से, अब ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डल जाएगी जी, ठीक है? काम करो अच्छे से, आप वहाँ से फिर से इसको रिपीट कर लेना और सीखो अच्छे से, काम करो। और मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारे कम फॉरएवर के कम से कम 2 प्रोडक्ट रेडियंस के ही उठा लो आप, फेस से रिलेटेड ही। आपकी इनकम आ रही है तो कम से कम यूज़ करो। ये सेल्फ सेल्फ के ऊपर है जी, मतलब बोला जाता है ना कि कुछ खर्चे अपने ऊपर भी किए जाते हैं। हेलो टर्म यूज़ अच्छी बात है जी, रखनी चाहिए, मेरे पास भी पड़ी है बहुत सारी। हेलो टर्म है, फॉरएवर, रेडियंस के बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, ठीक है? तो करो आप। अच्छी बात है। मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको। पता है, जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया था ना, मैं सोच रहा था पहले हेल्थ नहीं, पहले बिज़नेस में एक बार कामयाब हो जाएँ, फिर हेल्थ तो बी बाद में भी ठीक कर लेंगे। फिर क्या 2-4 महीने के बाद ना मुझे हर महीने हॉस्पिटल जाना पड़ रहा, हर महीने हॉस्पिटल। कोई महीना नहीं जा रहा था जिस महीने मैं हॉस्पिटल ना जाऊँ। फिर मुझे याद आया कि यार फॉरएवर के प्रोडक्ट हमारे पास पड़े हैं, इन्हीं को यूज़ करते हैं। फिर यूज़ करते ही करते अब मुझे हॉस्पिटल देखने की नीड नहीं पड़ती। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप 1 महीने पैसे कम कमा लोगे, हो सकता है दूसरे महीने बहुत ज़्यादा आ जाए, बट अगर हेल्थ खराब हो गई तो आपके कोई पैसे नहीं आएंगे जी, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान रखो। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को, मेहनत करो। कल आपको इस पे और अच्छी ट्रेनिंग मिल जाएगी इन्विटेशन से रिलेटेड ऐप के बारे में। बाकी जिन चीज़ों को ऊपर बताया गया उन पे फोकस करो, टारगेट करो और मेहनत करो, ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट जी सभी को।